रक्षाबंधन के 2 दिन पहले से, माने अष्टमी के दिन से या नवमी के दिन से शास्त्र मुनियों पर हस्तिनापुर नगर में बलि राजा के द्वारा उपसर्ग किया जा रहा था। तो उसकी बड़ी लंबी कहानी है। उज्जैन से कहानी शुरू होती है। जब उज्जैन में थे शास्त्र मुनि, तो उस समय वो बलि आदि वहाँ मंत्री थे। राज्य में 4 भाई, चारों मंत्री थे। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। वहाँ एक मुनि से वाद विवाद हुआ। कंपन आचार्य 700 मुनियों के संघ के प्रधान थे, प्रमुख थे। वो पहले ही समझ गए थे अपने निमित्त ज्ञान से कि इस उज्जैनी नगर में साधुओं पर, हमारे संघ पर उपसर्ग होगा। तो उन्होंने अपने सारे साधुओं को पहले ही आदेश दे दिया था कि किसी से किसी प्रकार का यहाँ वाद विवाद नहीं करना है, सभी को मौन होकर के अपने ध्यान में लीन रहना है। तो सारे मुनि, शास्त्र मुनि मौन वहाँ विराजमान थे। और उसी समय वहाँ के राजा और चारों मंत्री, राजा के विशेष आग्रह से, मंत्री तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन राजा जैन धर्म का श्रद्धालु था, तो साथ में मंत्रियों को आना पड़ा। तो वो लोग आए, वहाँ मुनिराज के दर्शन किए। लेकिन बाद में जब वो लौट रहे थे और एक मुनि महाराज को अपने गुरु की आज्ञा पता नहीं थी, उस समय वो कहीं चर्या के लिए गए थे, तो उन्हें पता नहीं था। तो रास्ते में वो मुनि उनको मिल गए, बलि आदि मंत्रियों को। सो उन्होंने उनसे विवाद किया कि देखो ये बैल चर के आ गया है, इस तरह से उनको आहार करके आए थे। तो मुनि को अच्छा नहीं लगा इस तरह कहना, तो उन्होंने फिर विवाद, उसका विरोध किया, उनकी बात का विरोध किया। तो उनमें वाद विवाद हुआ। तो उसमें वो निरुत्तर हो गए। मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए, उतना ज्ञान नहीं था। तो उनका वो अपमानित महसूस करने लगे अपने आप को। इतनी घटना हो गई और मुनि महाराज चले गए अपने गुरु के पास, और मंत्री आदि लौट के आ गए अपने अपने घरों में। अब वहां जैसे ही वो मुनि महाराज पहुंचे, तो अपने गुरु से निवेदन किया कि रास्ते में इस तरह का विवाद हो गया है यहाँ के नगर के मंत्रियों से हमारा, और उसमें हमने उनको निरुत्तर कर दिया है। तो अकंपन आचार्य जो उनके गुरु थे, शास्त्र मुनियों के सबके संघ के, तो उन्होंने कहा, हाय तुमने बड़ा बुरा किया। बोले क्या अपराध हो गया गुरुदेव हमसे? तो उन्होंने बताया कि ये संघ पर हमारे उपसर्ग हो सकता है। तो उन्होंने निवेदन किया कि ये उपसर्ग ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें हम इसके लिए, हमें प्रायश्चित और उपसर्ग टालने का उपाय। तो गुरु ने बताया कि उपसर्ग टालने का उपाय ये है कि जिस स्थान पर तुम्हारा उन मंत्रियों से वाद विवाद हुआ है, तुम उसी स्थान पर जाओ और उसी स्थान पर प्रतिमा योग से खड़े होकर के ध्यान करो, और पूरे समय, मतलब दिन भर और रात भर वहीं उसी जगह पे खड़े होकर ध्यान करते रहना। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अगर हमारे ऐसा करने से उपसर्ग सबका दूर होता है, कष्ट दूर होता है आने वाला, तो हम जरूर ये काम करेंगे। तो वो तुरंत वहां से वापस आते हैं और जिस स्थान पे विवाद हुआ था वहीं पर सड़क किनारे खड़े होकर के अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। अब ये चारों मंत्री शाम जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, तो निकलते हैं घर से तलवारें लेकर के कि उन 700 मुनि राजों को उनकी गर्दन काटेंगे, उनको मारेंगे। उस एक मुनि के कारण से हमारा अपमान हुआ है, हमें पराजित होना पड़ा है, अपमानित होना पड़ा है। तो वो नंगी तलवारें लिए आ गए चारों मंत्री। और जैसे ही वो चले आ रहे थे मुनियों के पास में, तो रास्ते में देखते हैं कि अरे ये तो वही मुनि खड़े हैं जिनसे अपना विवाद हुआ था। तो ऐसा करें, पहले इन्हीं को ठिकाने लगा देते हैं, बाद में दूसरों की खबर लेंगे। ऐसा सोच के चारों ने तलवार निकाल ली। अब चारों ज्ञानी थे, ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी नहीं थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे, लेकिन लोक का उनको ज्ञान था, बुद्धि थी, ब्राह्मण थे वो। तो उनको अपना उस तरीके का ज्ञान था, लौकिक ज्ञान था। तो विचार करने लगे कि गाय की हत्या करना महापाप है, स्त्री की हत्या करना महापाप है, निरपराधी की हत्या करना महापाप है, ऐसा उन्होंने वेदों में, अन्य शास्त्रों में पढ़ा हुआ था। और साधु की हत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। तो अब चारों विचार करने लगे कि कौन हत्या करे। तो एक दूसरे के मुंह को देखने लगे कि हम क्यों करें, सबसे बड़ा पाप हम क्यों करें, हम क्यों करें, इस तरह का उनमें आपस में। तो लेकिन फिर वो अपने उद्देश्य से भटक गए। तो चारों ने मिलकर तय किया कि देखो हम जिस उद्देश्य
भागीदार ना बनना पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं, चारों मिलके एक साथ मारते हैं तो चारों में पाप बढ़ जाएगा, एक कोई भागीदार नहीं बनेगा। ऐसा विचार करके और चारों अपनी तलवार उठाते हैं ऐसा ऊपर हाथ, और उनके लिए मारने के लिए जैसे ही बढ़ाते हैं तो वहाँ के जो नगर के देवता थे, हर नगर में ग्राम में व्यंतर आदि देव वहाँ अपना स्थान बना लेते हैं। प्रायः सब जगह होता है, कहीं पर भी विशेष रूप से व्यंतर देवों का निवास शून्य स्थानों में, खाली घरों में, मंदिरों में, इस तरह के स्थानों में वो अपना एक क्षेत्र निश्चित कर लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ, और वहाँ अपना निवास बना लेते हैं, जो कि अंतर जाति के देव होते हैं। तो वहाँ के जो रक्षक देव थे उस नगर के, उस भूमि के, उस स्थान के, तो उन्होंने अपने ज्ञान से जब ये जाना कि इस तरह से ये चारों मंत्री आकर के निरपराध और ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मुनि की हत्या कर रहे हैं, तो उसने तत्काल आकर के अपने बल से, देवों में जो बल होता है, तो अपने बल के द्वारा उन चारों मंत्रियों के लिए ऐसे तलवार हाथ में उठाए हुए ही कीलित कर दिया। कीलित करने का मतलब वो जैसे स्टेचू की तरह खड़े रह गए, ना हिल सके, ना डुल सके, ना चल सके, ना हाथ नीचे कर सके, इसको कहते हैं कीलित करना। तो जैसा ऐसा हाथ किए तलवार लिए, वैसे ही चारों के चारों अपना ऐसे तलवार लिए हाथ। अब सारी रात वो ऐसे कीलित खड़े रहे वहीं पे, मुनि भी खड़े रहे, मुनि तो ध्यान में अपने लीन रहे, उन्हें तो पता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ देव ने ये सारा काम कर दिया। अब वो चारों कीलित वहां खड़े रहे, धीरे धीरे रात बीत गई, सवेरा होने को आया, और जैसे ही उजाला हुआ तो नगर के सारे लोग अपने अपने काम के लिए निकले। किसान खेती करने के लिए अपने खेतों के लिए हल लेकर के गए। इस तरह से जब वो निकले तो उन्होंने देखा उनको कि ये क्या दृश्य है, तो वो देख करके सारे नगर में चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे मंत्री वहां किलित खड़े हैं। ये बात राजा तक भी पहुंची, राजा भी वहां आए। फिर सबने मुनिराज से क्षमा याचना की, और फिर उस देव ने उनको बंधन से मुक्त कर दिया जो कीलित किया हुआ था। और इस तरह से वो चारों, जब राजा ने ये देखा कि ये मुनि की हत्या करने के लिए तलवारें निकाले थे, तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया कि हमारे देश में, राज्य में तुम्हारा कोई काम नहीं है, अपमानित करके उनको भगा दिया। इस तरह से ये तो उज्जैन की घटना हो गई। अब मुनिराज भी उपसर्ग दूर हुआ, वहां से कुछ समय बाद बिहार कर गए। मुनिराज बिहार करके आगे बढ़ गए, पैदल बिहार करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यहाँ ये चारों निकल करके अपमानित होकर के गए, तो क्या करें, अब इसी सोच में ही रहे। तो ये चलते हुए पहुंच गए हस्तिनापुर में, और इनको राज्य संचालन का ज्ञान तो था ही, और भी ज्ञान था, अपना ब्राह्मण बुद्धि थी। तो वहाँ राजा के पास जाकर के हस्तिनापुर में बताया कि हमें ज्ञान है और हमें आप अपने यहाँ सेवा का मौका दें। तो राजा ने उनकी परीक्षा की, और वो परीक्षा में ज्ञान तो था ही उनको राजकाज संचालन का, तो वो सफल हो गए। और वहाँ के राजा जो पद्म राजा थे, वहाँ पद्म राजा के पिताजी थे महापद्म, महापद्म, और पद्म का एक भाई था विष्णु कुमार। तो महापद्म पिताजी और विष्णु भाई पद्म राजा के, ये दोनों वैराग्य को प्राप्त होके मुनि बन गए थे, और पद्म वहाँ राजा राज्य करता था। तो पद्म का एक शत्रु था, शत्रु राजा था, जो बहुत परेशान करता था। तो ये बलि आदि मंत्रियों ने कहा कि आपके जो भी शत्रु हैं हम उनको परास्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, हम आपको मांगा वरदान देंगे। तो ये कुछ सेना लेकर के चारों गए, और छल से उसको बुलाया और धोखे से उसको बांध लिया, जो शत्रु राजा था सिंहोदर, और उसको बांध करके ले आए। तो मतलब तो उस राजा को जीत लिया, बांध करके ले आए। तो ये पद्म राजा जो हस्तिनापुर के थे बहुत प्रसन्न हुए, और बोले कि अब तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो इन्होंने कहा कि हमें जो भी वरदान चाहिए है उसे आप धरोहर के रूप में रख लें, समय आने पर हम आपसे मांग लेंगे। जैसे रामायण में वर्णन आता है ना, कैकेयी को 2 वरदान दिए थे दशरथ ने, तो कैकेयी ने कहा था कि हम बाद में मांग लेंगे, फिर बाद में उसने मांगा राम को वनवास और भरत को राज्य, इस तरह का उसमें वर्णन आता है।
तो कुछ समय बाद अब ये राजकाज चलता रहा, सब कुछ ठीक वहाँ चल रहा था, और यही शास्त्र मुनि अकंपन आचार्य आदि वहाँ पहुंच गए विहार करते हुए हस्तिनापुर में। और जैसे ही इनको पता चला मंत्रियों के कि वही शास्त्र मुनिराज आ गए हैं, और ये यहाँ का जो राजा है ये तो मुनि भक्त है, इसके पिताजी भी मुनि है, इसके भाई भी मुनि है, तो यहाँ तो ये हमारा सारा भेद खुल जाएगा और फिर हमें यहाँ भी अपमानित होना पड़ेगा। तो इन्होंने युक्ति सोची कि अब क्या करें इससे बचने के लिए और इन मुनियों को ठिकाने लगाने के लिए। तो उन्हें याद आया कि हमें एक वरदान लेना है राजा से। तो एक दिन प्रातःकाल निवेदन किया राज्यसभा में कि आपने मुझे एक वरदान देने को कहा था, सो कृपा करके आप मेरा वरदान अभी दे दें। तो बोले बोलो क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं महाराज, हम तो आपके हित में ही सोच रहे हैं कि आप राजकाज से थक जाते हैं तो 7 दिन के लिए आप विश्राम करें और राजकाज का संचालन पूरा हमारे लिए छोड़ दें, मतलब 7 दिन के लिए राजा हमें बना दें। तो बोले ठीक है, क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, एक यज्ञ करेंगे और यज्ञ में सारा मतलब विद्वान लोग आएंगे, पंडित आएंगे और यज्ञ होगा। तो बोले बहुत अच्छी बात है, करो। तो राजा पद में तो विश्राम करने चलेगा और यहाँ इन्होंने जहाँ शास्त्र मुनिराज ठहरे थे वहीं पर यज्ञ वेदी बनाई और चारों तरफ लकड़ियां वगैरह और अन्य अन्य सामग्री उसमें आग लगा दी। और आग लगा के वहां धुआं हुआ, सो मुनिराज के पास वो सारा धुआं आया और अन्य भी अपवित्र पदार्थ वगैरह वहां, जिससे वो मुनिराजों को भारी पीड़ा हुई। तो ये उपसर्ग 7 दिन यज्ञ चलता रहा और उपसर्ग होता रहा और बहुत पीड़ा मुनियों को होती रही, मतलब प्राण ही नहीं निकले, बाकी सारा कष्ट उन्होंने सारे उपसर्ग को सहन किया। यहाँ तो मुनिराज शांत भाव से उपसर्ग सहन करते रहे, लेकिन जब ऐसे तपस्वियों पर उपसर्ग होता है, भारी कष्ट होता है, तो प्रकृति भी सहन नहीं कर पाती है। तो श्रवण नक्षत्र, ये जो आकाश में हमें नक्षत्र चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, तो इनके नाम हैं, सबके अलग अलग हैं, नक्षत्र होते हैं। तो श्रवण नक्षत्र जो चमक रहा था वो अर्धरात्रि में ऐसे ऐसे हिलने लगा, कांपने लगा। और श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए एक पर्वत के ऊपर एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे आधी रात्रि में, उन्होंने देखा श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए, तो अपने ज्ञान से जान लिया ये नक्षत्र कांप रहा है, इसका मतलब है कि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। तो उन्होंने अपने ज्ञान से ज्ञान को जोड़ा कि कहाँ उपसर्ग हो रहा है, तो अपने ज्ञान में आ गया कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराज कंपन आचार्य के संग में विराजमान है और उन पर उपसर्ग हो रहा है। तो जैसे ही उनके ज्ञान में आया तो अर्धरात्रि में उनके मुंह से निकल पड़ा हाय हाय, ऐसा निकला। वैसे प्राय मुनिराज रात्रि में बोलते नहीं है। तो वहाँ एक क्षुल्लक जी उनके पास में वहीं पर थे, तो उन्होंने सुना कि गुरुदेव ये हाय हाय क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कारण पूछा, गुरुदेव क्या कष्ट है आपको, आप इस तरह से हाय बोल रहे हैं, वो भी असमय में अर्धरात्रि में, आपको क्या पीड़ा है बताइए, मैं उसको दूर करने का उपाय करता हूँ। वो जो क्षुल्लक थे वो पूर्व में एक विद्याधर थे, तो विद्याधरों के पास विद्याएं रहती हैं। जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी तो उन्होंने एक विद्या जो उड़ने की आकाश कामनी विद्या होती है उसे अपने पास बचा के रखा था, बाकी शेष सारी विद्याओं को त्याग दिया था। जैसे अपना घर परिवार वगैरह सब त्यागते हैं तो धन संपत्ति त्यागते हैं, तो एक विद्या को शेष रखा था कि जरूरत पड़ने पे कहीं तीर्थ जाना है, कहीं जाना है, विहार करना है तो आकाश मार्ग से चल सकें। तो उन्होंने पूछा क्षुल्लक जी पुष्पदंत सागर महाराज ने, पुष्पदंत महाराज ने कि गुरुदेव ये जो उपसर्ग हो रहा है तो इसके दूर करने का उपाय कुछ है। तो बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव, आप बताइए मैं उपाय करूं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत दूर धरणीधर पर्वत पे विष्णु कुमार मुनि तपस्या कर रहे हैं, वो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया। तो क्षुल्लक जी के पास आकाश कामनी विद्या थी, वो तुरंत वहां से उड़ करके धरणीधर पर्वत पे गए और जाके विष्णु कुमार मुनि को नमस्कार किया और अपने गुरु की वार्ता को पूरी सुनाई कि इस तरह का उपसर्ग हो रहा है, आप जिस नगर के हैं हस्तिनापुर के, वहीं पर 700 मुनियों पे भयंकर उपसर्ग हो रहा है और आपके भाई का राज्य है वहाँ, और गुरुदेव ने ये कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है और आपके माध्यम से ये उपसर्ग दूर हो सकता है। तो उन्होंने कहा तथास्तु, हम जरूर करेंगे।
और वो अपने विक्रिया रिद्धि की उन्होंने परीक्षा की। तो विक्रिया रिद्धि से उन्होंने अपने हाथ को ऐसे फैलाया आगे, तो उनका हाथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। मतलब बहुत आगे तक हाथ उनका फैलता गया फैलता गया फैलता गया। तो इससे उन्होंने परीक्षा कर ली, विक्रिया रिद्धि हो गई है। इसके बाद वो वहां से चल के आए, तो आके सबसे पहले महल में गए और अपने भाई को बुलाया, राजा पद्म को, और उसको धिक्कार किया कि तेरे होते हुए शास्त्र मुनियों पे उपसर्ग हो रहा है, तो यहाँ पर राजा है, ये क्या किया है तूने। इस तरह से उसको धिक्कार किया, नाराजगी उस पर की। तो पद्म ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो इस समय बड़ा असमर्थ हूँ, क्योंकि 7 दिन के लिए मैंने राज्य इनको दे दिया है, इसलिए मैं इस समय कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, असहाय हो गया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ही कुछ करें। तो विष्णु कुमार मुनि सारी बात समझ गए और फिर अपनी विक्रिया रिद्धि से जहाँ यज्ञ हो रहा था वहीं पर वो अपने बलि जो मंत्री था, उनका चारों में जो प्रमुख था, तो वो उस समय राजा था, बलि राजा, तो वो सारा किनिच्छिक दान बांट रहा था। यानी कोई भी आए और जो मांगे वो उसको दान में दिया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग दान लेने के लिए वहां आए हुए थे। तो ये विष्णु कुमार मुनि एक ब्राह्मण का भेष बना के अपने विक्रिया बल से और वहीं लाइन में जाके खड़े हो गए और इनका नंबर आया तो बोले कहो क्या मांगते हो। वामन देव ये छोटा सा रूप बना के गए थे अपनी विक्रिया से। तो वामन, वामन माने बौना, छोटे, लंबाई कम उसकी रहती है, उसे वामन बौना बौना कहते हैं, ठेगना कहते हैं। तो बोले जो मांगेंगे दोगे, बोले हाँ देंगे, इस समय हम यहाँ के राजा हैं और राज्य में जो कुछ है सब कुछ हम दान दे सकते हैं, तो आप मांगिए। तो बोले पहले संकल्प करो कि जो मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ, संकल्प किया, जल की धारा दे के संकल्प कर लिया। बोले 3 बार कहो, बोले हाँ 3 बार कहा कि जो मांगोगे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जमीन दे दो। क्या मांगा, 3 पग जमीन दे दो। तो 3 पग भूमि। बोले क्या, जैसे तुम वामन हो माने बौने हो, ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी वामन है, बौनी है। मतलब इतनी छोटी चीज तुम मांगते हो, अरे बड़े बड़े महल मांग लो, बड़े बड़े घर मांग लो, खेत मांग लो, खलिहान मांग लो, 3 पग भूमि क्या होती है। वैसे तुम्हारे पैर भी छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे पैर से 3। तो बोले नहीं, हम तो 3 पग अपने पैर से जमीन नाप के लेंगे, तुमने वचन दिया है देने का, अगर देते हो तो दो और नहीं देना हो तो हम लौट जाते हैं। तो बलि ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही बात है तो नाप लो अपने पैरों से। तो अब सारी बात हो गई, तय हो गया। तो अब ये नापने की जब बात आई तो विष्णु कुमार मुनि ने, जो वामन वेश में थे, तो उन्होंने अपने शरीर को अपनी विक्रिया से बड़ा किया और इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि उन्होंने अपना एक पैर उठाया और उठा करके उसे सुदर्शन मेरु पर्वत के ऊपर रखा। सुदर्शन मेरु सारी पृथ्वी के बीचों बीच में है, संपूर्ण जगत में, माने संपूर्ण मध्यलोक में, मध्यलोक की पृथ्वी में बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है। तो एक पैर रखा उन्होंने सुदर्शन मेरु पे, उसके बाद दूसरा पैर उन्होंने उठाया, तो उठा के उसे रखा मानसोत्तर पर्वत पे। सुदर्शन मेरु पे एक पैर और मानसोत्तर पर्वत पे दूसरा पैर। इस तरह से मनुष्य लोक इतना ही है, सुदर्शन मेरु से मानसोत्तर पर्वत तक 2.5 द्वीप कहलाता है ये। तो सारा 2.5 द्वीप इन्होंने नाप लिया। 2.5 द्वीप के बाहर ना मनुष्य पैदा होते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं 2.5 द्वीप के बाहर। तो 2 पैर में इन्होंने सारे 2.5 द्वीप को नाप लिया, सुदर्शन मेरु से मानसोत्तर पर्वत तक। फिर बोले बलि से कि बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं। सिर पर रखते थे। तो जैसे ही इन्होंने तीसरा पैर उठाया और इनके उस विक्रिया बल से, इनके प्रभाव से सारी पृथ्वी में हलचल मच गई, डामाडोल होने लगी, भूकंप जैसा आ गया। समुद्रों ने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी, समुद्रों की लहरें जैसे सुनामी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी थी, ऐसे माने सारी प्रकृति में एकदम भूचाल आ गया, बहुत बड़ी हलचल हो गई। और वो बलि राजा जो बना हुआ था वो थर थर कांपने लगा और चरणों में गिर गया। तो उन्होंने अपना तीसरा पैर उसी के पीठ पे रख दिया, तो दब गया, सो हाहाकार करने लगा, फिर क्षमा याचना करने लगा। तो विष्णु कुमार मुनि ने फिर अपने पैर को हटाया और उन सब लोगों ने
जो जो अपराध किए थे सबने क्षमा मांगी और फिर शास्त्र मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। और ये रक्षाबंधन के दिन अभी जो आने वाला है 3 अगस्त को, श्रावण मास की पूर्णिमा को, फिर वो उपसर्ग दूर हुआ। सारे मुनिराजों ने सबने प्रार्थना करी, नगर के लोगों ने आके कि महाराज आहार को चलिए, 7 दिन से उपवास हो रहे थे सबके, आहार वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा था, उपसर्ग था तो सब उपवास चल रहे थे। तो सारे मुनि और विष्णु कुमार मुनि ने भी फिर से दीक्षा ली, सबके खीर सेवइयों के आहार हुए। इसलिए हम लोगों में खीर सेवइयां खाने की प्रथा है, सेवइयों की खीर। तो ये इस तरह से विष्णु कुमार मुनि वात्सल्य अंग में, मतलब उन्होंने धर्म से वात्सल्य प्रीति पूर्वक उपसर्ग दूर किया शास्त्र मुनिराजों का। ऐसे सभी एक एक 8 ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सभी की कहानियां हैं। तो समय रहेगा तो हम आपको बताते जाएंगे। एक हमने अभी आपको, चूंकि प्रसंग रक्षाबंधन का है इसलिए विशेष रूप से बता दी है।